हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि यहाँ पे शाम 7 बजे डेली क्लासेस ईवीएस की एनसीईआरटी चलाई जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी जो कि यहाँ पे वन लाइनर में कराई जाती है। आपको यहाँ पे नोट्स अब खुद को बनाना है, खुद से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे इसी वन लाइनर से अपने शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो चलिए फटाक से आप पेन ले लीजिए, एक बुक नोट्स ले लीजिए और नोट करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पहला पॉइंट क्या है? पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्राकृतिक रूप से बनता है। तो आपको पता चल गया कि ये कैसा तेल है, ये ऑयल है, ये प्राकृतिक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया? दूसरा पॉइंट ये भी देख लीजिए। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग किया जाता है। ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, यहाँ पे कोलतार ग्रीस बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पेट्रोलियम से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे पेट्रोलियम क्या है? ये प्राकृतिक रूप से जो ज़मीन से निकाला हुआ कैसा तेल रहता है? गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसको रिफाइन किया जाता है तो उससे हम पेट्रोल, डीजल, वायुयान में प्रयोग करने के लिए ये वो ऑयल तैयार की जाती है, जिसमें कि एलपीजी, मोम, कोलतार ग्रीस बनता है। तो ये रही आपके यहाँ पे पेट्रोलियम। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला पेट्रोलियम को कौन करता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जो है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल यहाँ पे उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ मिलता है, तो अपने सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला अपने इंडिया में। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा असम के डिगबोई में। कहाँ पे? तो असम के डिगबोई में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उत्पादन। ठीक है, तो अगर विश्व में पूछे तो सऊदी अरब, और अगर इंडिया में पूछे तो असम के डिगबोई में। ठीक है, तो ये जरूर याद करिएगा, इतना जरूर, बस इतना ही पेट्रोल के बारे में आपको याद करना है। अब बात आती है गोलकुंडा फोर्ट। ये गोलकुंडा फोर्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे डेली कराती जा रही हूँ और सीरियल वाइज क्लासेस ले रही हूँ, जिससे क्या होता है आपकी चीज़ें इधर उधर ना हो। बस आप पढ़ते जाइए, डेली क्लासेस मेरी लेते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको खुद नोट्स जो वन लाइनर में बनाए रहेंगे ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए एक तैयार करने के लिए अस्त्र जैसा आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ एक्सप्लेन किए रहेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए रहेंगे, तो आपको ईवीएस कभी, क्योंकि एक बार अगर ईवीएस आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए ना, तो चाहे जितने बार एग्जाम में आ जाए एनसीईआरटी, तो आपको भूलेगा नहीं, वो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकिन अगर आप अपने खुद से नोट्स बनाए रहेंगे तो। ठीक, देखिए यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट। पहला पॉइंट क्या है गोलकुंडा फोर्ट के बारे में? गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे मिलता है, कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेंसिस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारें पर ऐसे 87, यहाँ पे देखिए 87 यानी 87 बुर्ज है। तो यहाँ पे देखिए क्या है गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट अब आपको पता चल गया होगा ये कौन से स्थान पर है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये हैदराबाद में है और इसका जो दीवार है वो गोलाकार शेप में है, देख ही रहेंगे आप।
फिर इसके बाद जिसमें बेंसेस यानी बुर्ज होता है वो कितने हैं, तो ये 87, ठीक है 87 आपको यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट में 87 बुर्ज देखने को मिलेगा। ये रही बात यहाँ पे बात। अब बात आती है यहाँ पे किसने कैसे बनवाया, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि इतने से इतने के बीच में उन्होंने शासन किया, किसने, कुतुब शाही सुल्तान ने, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे पहले जो 1200 ईस्वी मतलब पूर्व गोलकुंडा जो किला था वो कैसा था, मिट्टी का बना हुआ था। अब बात आती है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की, जो ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं जिससे आक्रमण का पता चलता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो ऊंची और गोल दीवार होती है उससे क्या उनको मदद मिलता है, कि उनसे ये मदद मिलता है जो कोई भी दुश्मन यहाँ पे आक्रमण करता है तो उनको ये पता चल जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं किया। तो आपको पता चल गया कि गोलकुंडा किला जो है औरंगजेब ने भी यहाँ पे ट्राई किया यानी प्रयास किया आक्रमण करने का, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ की जो दीवारें थी वो गोल रहती थी, जिससे वहाँ के क्या जो सैनिक खुद थे, वहाँ के जो शासन करने वाले लोग थे, उनको पता चल जाता था कि हमारे कौन से ऐसा दुश्मन जो हम लोग के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे गोलकुंडा की जो साइड में क्या था, तो खाई, मतलब चारों तरफ कैसा था यहाँ पे जिसका जगह वो खाई था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, उस समय क्या था, मतलब उस समय जो बंदूकें थी किसकी बनी होती थी, उस समय यहाँ पे देखिए ब्रोंज मतलब कांस्य की बनी होती थी। अब ये देखिए इतनी सारी बातें आपको नोट करना है, फिर से आपको हम दिखाते हैं कि नोट क्या करना है, ठीक है। देखिए ये रहा आपके यहाँ पे गोलकुंडा। पहला पॉइंट लिखिए हेडिंग बना के, पहला पॉइंट में गोलकुंडा कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो दीवार होती है एक ऐसा गोलाकार शेप में है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको इसलिए लिखाया जा रहा क्योंकि जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो सारी एनसीईआरटी की लाइन ही दे दी जाती है। इसके लिए आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ें वहाँ लिखी है सेम टू सेम वहाँ पे एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें नोट करनी है, नहीं तो आपको नोट उतनी करने की ज़रूरत नहीं थी। कि बस आपको बस इतना याद करना कि गोलकुंडा हैदराबाद में है और किसने आक्रमण किया और किसके शासन काल में बना था और किस तरीके से बना था, बस इतना ही जानना जरूरी था। लेकिन आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है क्योंकि ईवीएस के एनसीईआरटी में दी हुई है और आपके एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न पूछता है जो सीबीएसई है, वो सीधा डायरेक्ट ही जो बुक में लिखी रहती वही उन्हीं की लाइन ही एनसीईआरटी की लाइन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दीवार का भाग क्या है, वो गोलाकार शेप में है, जिससे क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए अब गोलकुंडा की जो बाहरी दीवार है उस पर कितने बुर्ज मिलते हैं, तो यहाँ पे 87, ये नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर, 3 पॉइंट आप मुझसे नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट ये नोट करिएगा, ये जो कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पे गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। पूछ लिया अगर आपको यही क्वेश्चन में कि इसके बीच में किसने शासन किया था, तो कुतुबुद्दीन शाही ने, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ लिया गोलकुंडा जो किला था वो किससे बना था, तो वो बना था आपके यहाँ पे मिट्टी से। फिर यहाँ पे देखिए औरंगजेब ने आक्रमण किया था, 8 महीने तक रहा, लेकिन यहाँ पे वो आक्रमण करने में असफल रहा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पूछ लीजिए बात जो गोलकुंडा किला था उस समय जो 1518 से लेकर 1687 के बीच में जो शासन कर रहे हैं यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान, तो उस टाइम की जो बंदूकें हुआ करती थी वो किस चीज़ की कैसी बन रही थी, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे ब्रोंज यानी कांस्य की
बनी होती थी। अब बात आती है यहाँ पे देखिए और सी चीज़ें, देखिए हजारों सालों में घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते रहे। ये देखिए ये बहुत ही मोस्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइन ही दी गई है, यही चीज़ ही पूछ लेता है कि यहाँ पे बताइए कांस्य किसका मिश्र धातु है। ठीक है, कांस्य आपका किसका मिश्र धातु दिया रहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन यही दे देते हैं, जैसे इस तरीके से तांबे और टीन, अब्रक और कांस्य, इस तरीके से बना के दे दिया जाता है। तो ये नोट आप इसे ज़रूर करिएगा कि यहाँ पे जो कांस्य होता है, हेडिंग डाल लीजिए, कांस्य जो होता है उसे तांबे और टीन का मिश्र धातु बोलते हैं। तो ये नोट जरूर करिएगा, कांस्य इस तरीके से हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा तांबा और टीन। तो तांबे और टीन से ये बना होता है, किससे बना होता है, तो ये तांबे और टीन से बना होता है। ठीक, तांबे और टीन से, तो इसे ज़रूर आप नोट करिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि सुल्तान यहाँ पे अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। मतलब जो सुल्तान था यानी कुतुब शाही, वो किसका, यहाँ पे अबुल हसन का जो संगीत था। इसके बाद कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये डांस आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सुल्तान था वो अबुल हसन का यहाँ पे संगीत सुनना पसंद करता था और कुचिपुड़ी डांस देखने में वो शौकीन था। अब बात आती है देखिए यहाँ पे असम, जो कि आवाज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आवाज़। ठीक है, आप इसे हेडिंग डाल लीजिए आवाज़। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए असम में देखिए किस तरीके से घर बनता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा, तभी आप एनसीईआरटी याद कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, पढ़े तो सभी रहते हैं लेकिन आपको भूल जाएगा क्योंकि लाइन टू लाइन आप चीज़ें नहीं पढ़ी रहती हैं तो वो भूल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे असम में पहला पॉइंट आप लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, असम की जो घरें होती हैं वो 10 से 12 फीट होती हैं, मतलब 10 से 12 फीट ऊपर बनाई जाती है। जो देख ही रहे ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके वजह से ये ज़मीन से घर नहीं बनाते। ये बांस के जो होता है, बांस से इसको यहाँ पे सहारा लेते हैं। और जो बांस की जो ऊंचाई होती है वो आपकी ईवीएस के एनसीईआरटी में लिखी, जबकि इतना मायने नहीं रखता था, लेकिन ईवीएस के एनसीईआरटी में लिखी हुई है और सीबीएसई बार बार आपको यहाँ पे पूछ देता है। ठीक है, बार बार ये 10 से 12 या तो फिर 3 से 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया जाता है। तो 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचा होता है और ऊंचाई में बनाने की वजह क्या है, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बांस का बना हुआ घर देखने को मिलता है, तो आप फटाक से आप अगर पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि यहाँ पे असम राज्य में बांस का घर बनता है। कहाँ पे, तो असम राज्य में। असम में बांस था रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुल क्यों बनाए जाते हैं, जो ये पुल बनता है इधर से क्रॉस करने के लिए, इधर जाने के लिए, बीच में नदियाँ होती हैं तो ये क्रॉस करने के लिए वहाँ पे बांस और एवं रस्सी से पुल बनाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और लेकिन यहाँ पे पहले ये भी जान लीजिए, जो बांस का यहाँ पे पुल बनता है वो यहाँ पे एक रास्ते से दूसरे जाने के लिए बनता है। तो यहाँ पे जो असम के जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए इसी बांस के पुल से होके रस्सी को पकड़ के यहाँ इस नदी को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में यही पूछता है, क्योंकि ये पूछता ही है, मतलब डेफिनेटली हमेशा ये पूछ ही लेता है आपके एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बच्चे बांस के पुल से नदी को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से तो आप बताएंगे यहाँ पे असम राज्य में।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस के गरीबों को क्या बोलते हैं, तो बांस के गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। तो ये बोल अगर पूछ लिया अगर आपसे एग्जाम में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको असम से बनता ही बनता है, तो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया। अगर मान लो पूछ लिया बच्चे वहाँ ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बच्चे मतलब पुल से बांस से बने हुए पुल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, या फिर इसके बाद गरीबों का टिम्बर कहाँ पे कहा जाता है, या तो फिर ये पूछ सकता है कि बांस का बना हुआ घर कौन से राज्य में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा है, क्योंकि मेरे मन में आ रहा है तो आपके मन में भी ये डाउट बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये रही बात आपकी यहाँ पे असम के बारे में, असम में किस तरीके से घर देखने को मिलता है। 10 से 12 फीट ऊंचे बांस से घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद ये बस क्या होता, ये बांस से क्या होता है, बांस से पुल बनाते हैं रस्सी से बांध देकर, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं इस नदी को क्रॉस करके। और इसके बाद यहाँ पे कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि घुटने तक पानी आ जाता है। इसीलिए जो बांस का घर बना होता है तो इसे क्या कहते हैं, गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। अब बात आते हैं यहाँ पे देखिए बिहू, बिहू से भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डाल लीजिए बिहू, इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट यहाँ पे देखिए पहला, माघ बिहू 14 से 15 जनवरी कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द क्यों लाया गया, क्योंकि आपके एवीएस के एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसके वजह से ये चीज़ें यहाँ पे लाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिहू कहाँ है, बिहू का ये बिहू कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो ये जरूर याद करिएगा। देखिए ये कब मनाया जाता है ये भी जरूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 14 से 15 जनवरी जो दिया गया है ना, ये डेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप जरूर नोट करिएगा कि बिहू जो है ये असम राज्य में आपको देखने को मिलता है। यहाँ एक प्रकार की नृत्य होती है कि बिहू यहाँ पे कहाँ पे की जाती है। तो बिहू देखिए माघ 14 से 15 जनवरी में असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं, पहले दिन को कहते हैं उरुका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए और चीज़ें, इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सामूहिक भोज का आयोजन करते। बिहू देखिए एक प्रकार का वहाँ पे त्यौहार है। ठीक है, तो असम में क्या है, बिहू एक प्रकार का त्यौहार है, और कब कब मनाया जाता है ये चीज़ें आपको बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही चल गया होगा कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी में, और 10वें महीने के मतलब माघ की प्रथमा एवं द्वितीया को पहले ही दिन इसको क्या कहते हैं, उरुका। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इस दिन ये लोग क्या क्या करते हैं ये चीज़ें भी जाननी है ना आपको। जैसे देखिए जिसे भेला घर कहते हैं, सामूहिक भोज का आयोजन होता है। और यहाँ पे देखिए ये ईवीएस में पूछा गया है, बोरा, बोरा होता क्या है। देखिए ये केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था जो 2022 में हुआ था। पेपर 22 फरवरी का पेपर आप उसे उठाइए, जब फर्स्ट मीटिंग में हुई थी उसमें यही बोरा एग्जाम में पूछ लिया था कि बोरा आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोरा क्या है, एक प्रकार का चावल है। तो यहाँ पे देखिए बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, जब असम में चावल कटने यहाँ पे जो नई फसल होती है उसके कटने पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे भेला घर। भेला घर क्या होता है, बांस से भी बनाया जाता है, क्योंकि असम में आपको भेला घर हो या फिर यहाँ पे इंसानों के लिए रहने के जो मकान होते हैं वो भी बांस से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ताव को आग पर रखकर उसमें पानी उबालने और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जो होता है चेवा चावल तैयार हो जाता है। तो उस चावल का नाम क्या रखते हैं ये लोग, चेवा। चेवा चावल तैयार हो जाएगा
औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। तो आपको ये चीज़ भी नोट करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ अगर यही सीट एग्जाम में पूछ लिया गया तो फिर इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगे मेखला। मेखला देखिए, इससे नोट करिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे, तो ये असम में। फिर इसके बाद आप इसे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए भात और सुक्तो, तो हम लोग क्या कहते हैं, सब्जी और चावल बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सब्जी और रसेदार जो चावल होती है, सॉरी चावल और रसे वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं भात और सुक्तो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भात और सुक्तो बोलते हैं। तो इसे जरूर नोट करिएगा। बिहू में जो बिहू का फेस्टिवल होता है, वो बिहू का फेस्टिवल 14 से 15 जनवरी में 10वें महीने के माघ में बनाया जाता है, जिसे जो पहला जो प्रथम दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस दिन क्या होता है, अस्थाई छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। मतलब अस्थाई छप्पर बनाते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको जाना होता है, इस तरीके से वो अस्थाई घर बनाते हैं। इसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और जो वहाँ पे जो चावल होता है ना, वो चावल क्या है, बोरा नाम से बुलाते हैं। मतलब बोरा एक किस्म नाम का चावल है, होता है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर क्या होता है, असम में मनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भेला घर होता है वो बांस से बनाया जाता है। फिर ताव यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए जो चावल होता है उसमें वो डाल देते हैं, और जब चावल पक जाती है उसी को कहते हैं चेवा, चावल तैयार हो गया। फिर इसके बाद वहाँ पे औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। और यहाँ पे देखिए चावल और सब्जी को क्या बोलते हैं, भात और सुक्तो। ये रहा आपके यहाँ पे बिहू फेस्टिवल के बारे में। अब बात आती है यहाँ पे केरल के बारे में। केरल क्या होता है ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केरल जो कि बहुत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टेपिओका, क्योंकि यहाँ का जो टेपिओका है ये यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो टेपिओका जैसे मैंने आपको कराया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे फूड के बारे में भी करा दी गई है, आवास के बारे में 1-2 बार ही करा दी गई, तीसरी बार यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मेरे चैनल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केरल के बारे में क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अबू धाबी के बारे में बात करेंगे, फिर लद्दाख के बारे में बात करेंगे। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर पसंद आए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, टाइम भी आपके पास अभी है, तो आपको 15 तारीख के बाद आपको यहाँ पे, इसके बाद आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी, ईवीएस की आपको इससे ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपकी होगी 15 तारीख के बाद आपकी होगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और इसे आप ज़रूर नोट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़रूर ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसके बाद आपको प्लेलिस्ट अगर आपकी इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम लेट्स क्विज करके है, इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी, उससे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।